जुड़वा चुड़ैल बहने। रामपुर नामक गांव में संजीत नाम का हलवाई रहता था। उसके हाथ की बनी मिठाइयाँ गांव वालों को बहुत पसंद थी। एक दिन गांव के मुखिया जी संजीत से मिठाई खरीदते हैं और कहते हैं, अरे संजीत, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कई हलवाइयों की बनाई हुई अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाई है, पर तुम्हारे हाथ की मिठाई की तो बात ही कुछ और है। मालिक, ये सब आप लोगों की कृपा है। संजीत का दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन जब संजीत रोज की तरह मिठाई बेच रहा था, तब एक चुड़ैल वहां से गुजर रही थी। उसने अपना वेश एक सुंदर लड़की में बदल रखा था। मिठाई की खुशबू से चुड़ैल मोहित हो गई और संजीत की दुकान पर जाकर, अच्छा, ये मिठाइयाँ कैसे दी? आवाज सुनकर संजीत ने चुड़ैल की तरफ देखा और देखता ही रह गया। संजीत ने उसे मिठाई दे दी। वाह, ये महिला कितनी सुंदर है। अजी पहले मिठाई खाओ, पैसे की बात बाद में कर लेंगे। वाह, कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। आपको मिठाई अच्छी लगी ना? अब आप रोज आना, मैं आपको फ्री में मिठाइयाँ खिलाऊंगा। शुक्रिया। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली गई और रोज वहां आकर मिठाई खाने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन, तुम्हारा नाम क्या है? संजीत की बात सुनकर चुड़ैल ने उसे अपना नाम गीता बताया। नाम सुनकर, गीता, बहुत अच्छा नाम है। मैं तुम्हें कई दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। कहो, क्या कहना है? वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर, पर मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर ये बात मैंने इन्हें बता दी तो ये मुझसे शादी नहीं करेंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें कुछ नहीं बताती हूँ। चुड़ैल ने संजीत को कुछ नहीं बताया और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ ही दिनों में गीता ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। संजीत ने अपनी बेटियों का नाम रीना और मीना रखा। बेटियों के जन्म के बाद एक दिन, हे भगवान, कहीं मेरी बेटियां मेरी तरह चुड़ैल ना हो। वैसे शादी के बाद से मेरी सारी चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो गई हैं। संजीत और गीता अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। समय गुजरते देर नहीं लगती। देखते देखते रीना और मीना दोनों 15 साल की हो गई। रीना का स्वभाव बहुत ईर्ष्यालु और दुष्ट था। मीना का स्वभाव नेक और दयालु था। एक दिन अमावस्या की रात थी। उस दिन अचानक बहुत तेज बिजली गरजने लगी। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। अरे अरे, ये क्या? मेरे नाखून इतने बड़े कैसे हो रहे हैं? और ये बालों को क्या हो गया है? वहीं बैठी मीना के साथ भी यही सब हो रहा था। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मीना माँ को आवाज लगाते हुए बुलाती है, माँ जल्दी आओ, देखो ना हमें क्या हो रहा है। गीता भागकर बेटियों के पास जाती है। जाते ही गीता देखती है कि उसकी दोनों बेटियां चुड़ैल के रूप में बदल गई हैं। ये सब देखकर, जिसका मुझे डर था वही हो गया। अब मैं क्या करूं? माँ की बात सुनकर मीना बोली, क्या हुआ माँ तुम्हें? किस बात का डर था? क्या तुम्हें पता था कि हम चुड़ैल हैं? ये सुनकर गीता अपनी दोनों बेटियों को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर, अब इस पूरे गांव में सिर्फ मेरा राज होगा। रीना की बात सुनकर मीना बोली, दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तू अपना काम कर, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। रीना मीना की बात नहीं सुनती है और रात में ही गांव में निकल पड़ती है। गांव में एक ढाबा था। वहां लोग खाना खा रहे थे। वहां जाकर रीना सबको अपने चुड़ैल रूप में डराने लगती है और ढाबे का सारा खाना खा जाती है। उसे देखकर गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। अब रीना रोज चुड़ैल के रूप में गांव वालों को परेशान करने लगती है। एक दिन, पता नहीं हमारे गांव में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई।
हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं अब क्या होगा। अगले दिन रीना चुड़ैल के रूप में गांव वालों से बहुत सारा पैसा, जेवर और खाने का सामान मांगती है। ये देखकर हम गरीब लोग इतने पैसे और जेवर कहाँ से लाएं? मुझे नहीं पता कैसे लाओगे। मुझे ये सब चाहिए। गांव वाले रीना चुड़ैल से बहुत परेशान हो गए थे। ये सब देखकर गीता और मीना को गांव वालों के लिए बहुत बुरा लगता था। तभी माँ, हमें कुछ करना चाहिए। बेटी, मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है जो मैं रीना का मुकाबला कर पाऊं। रीना से छोटी होने के कारण तुम्हारे पास उसके जितनी शक्तियां नहीं हैं। अगर हमने गांव वालों को रीना के चुड़ैल होने के बारे में बताया तो गांव वाले उसे और हमें भी मार देंगे। मीना को समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। अगले दिन गांव के मुखिया का बेटा अमित आता है। वो देखने में बहुत स्मार्ट होता है। वो संजीत की दुकान से मिठाई खरीदता है। संजीत कुछ महीनों के लिए दूसरे गांव गया था। उसने दुकान की जिम्मेदारी अपने परिवार को दे रखी थी। तभी उसकी नजर मीना पर पड़ती है और वो मीना को देखता ही रह जाता है। तभी ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? अमित कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। घर जाकर भी उसे मीना की याद आती रहती है। अगली सुबह अमित फिर मिठाई खरीदने के बहाने संजीत की दुकान पर जाता है। उस समय रीना और मीना दोनों दुकान पर ही होती है। पहले तो अमित की समझ में ही नहीं आता कि मीना कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसी ही लग रही थी। तभी एक गांव वाला आता है और मीना बिटिया, 1 किलो जलेबी दे दो। अभी देती हूँ काका। ये देखकर अमित समझ जाता है कि मीना कौन है। गांव वाला रीना को पैसे देता है। पैसे लेकर खुले नहीं ला सकते थे क्या? बिटिया रीना, तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? मीना बिटिया को देखो, हमेशा सबसे प्यार से बात करती है। ये कहकर गांव वाला चला जाता है और अमित एक चिट्ठी मीना के हाथ में देकर वहां से चला जाता है। अमित ने उस चिट्ठी में मीना को गांव के तालाब के पास बुलाया हुआ था। मीना वहां जाती है और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अमित की बात सुनकर मीना कोई जवाब नहीं देती और वहां से घर वापस आ जाती है। वो ये सारी बातें रीना को बताती है। ये सब सुनकर रीना को मीना से जलन होने लगती है और इस पूरे गांव पर सिर्फ मेरा ही राज होगा और इस समित पर भी सिर्फ मेरा ही राज होगा। ये कहकर रीना चुड़ैल के रूप में अमित के घर पर जाती है और उसे हवा में उड़ाकर बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो। चुड़ैल बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अमित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मुखिया जी और आसपास के गांव वाले जाग जाते हैं। गांव वाले और मुखिया जी देखते हैं कि चुड़ैल ने अमित को हवा में उठा रखा है। किसी को समझ नहीं आता है कि क्या करें। तभी अमित चुड़ैल से कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन मीना से प्यार करने की? उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? वो भी मेरी तरह एक चुड़ैल ही है। ये सब सुनकर गांव वाले और मुखिया जी हैरान हो जाते हैं और मुखिया जी पास खड़े एक गांव वाले को कहते हैं, एक काम करो, जाओ और मीना को बुला कर लाओ। वो रीना की तरह नहीं है। भले ही वो एक चुड़ैल होगी, पर उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुखिया की बात सुनकर गांव वाला भागकर मीना के घर जाता है और सारी बातें उसे बता देता है। ये सब सुनकर मीना और उसकी माँ गीता दोनों मुखिया जी के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां रीना ने अमित को पकड़ रखा था। ये सब देखकर, रीना, इसे छोड़ दो। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? इस पूरे गांव और अमित पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। रीना किसी की भी बात नहीं सुनती है। तभी हार मानकर मीना को भी
चुड़ैल का रूप लेना पड़ता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। मीना के पास रीना से बहुत कम शक्तियां थी, इसलिए वो हार जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी एक गांव वाला एक बाबा को लेकर आता है और छोड़ दे इस बच्ची को, वरना तू नहीं बचेगी। रीना चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अमित को लेकर जाने ही लगती है कि बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस पर कुछ चावल के दाने और सिंदूर फेंकते हैं और रीना चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है क्योंकि उसने गांव वालों को बहुत परेशान किया था। तभी मीना को होश आ जाता है और बाबा, बाबा मेरी बहन को छोड़ दो, अब वो ऐसा नहीं करेगी। मीना की बात सुनकर बाबा, इसे माफ कर दो, ये चुड़ैल है तो क्या हुआ, है तो हमारे गांव की ही बिटिया ना। रीना चुड़ैल देखती है कि जिन गांव वालों के साथ और अपनी बहन के साथ उसने बुरा किया वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। ये देखकर तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया है। मैं तुम दोनों को ये प्रसाद दे रहा हूँ, इसे खा लेना। इसे खाने के बाद तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे और बाकी का जीवन इंसान की तरह जी सकोगे। दोनों बहनें वो प्रसाद खा लेती है और हमेशा के लिए इंसान बन जाती है। उसके बाद रीना अमित से माफी मांगती है। रीना अमित और मीना की शादी करा देती है। कुछ दिनों में रीना भी उसी गांव के लड़के से शादी कर लेती है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।